हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज डेथ ऑफ अ पार्टनर को पूरी तरीके से एंड करेंगे। मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को समझाया था कि जो डिसीज है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाना है आपको। डिसीज के कैपिटल अकाउंट से आप जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। हमने दो क्वेश्चन भी देखे थे, फुल फ्लेज क्वेश्चन जो पेपर में पहले भी आ चुके हैं। आज भी क्लास में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट सिखाता हूँ कि डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो आप कैसे बनाओगे। राइट, देखो, आप लोगों ने डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो देख ही लिया था कैसे बनाना है। अब उसी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की मदद से हम डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। 2-3 लाइन का अकाउंट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। वो भी तभी बनाना होता है क्लास जब क्वेश्चन कहे कि आपको डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, या फिर क्वेश्चन में थोड़ी सी भी पेमेंट की बात करें ना, कि देखो सिंपल सी बात है, आपने रिटायरमेंट में देखा होगा कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जो रिटायर हो रहा है उसको 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं और बाकी सारा लोन में डाल रहे हैं। तो उस सिचुएशन में वो पॉसिबल था, रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना संभव है, पॉसिबल है, लेकिन जिसकी डेथ हो गई उसे पैसे कैसे दोगे। क्वेश्चन इसीलिए क्या बोलेगा कि जिसकी डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटर को इतने रुपए कैश देना है और बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डालना है। इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा। डिसीज पार्टनर को कैश कैसे दे सकते हो, जिसकी मृत्यु होगी उसे कैश कैसे दोगे। तो उसे आप कैश नहीं दे सकते, उसके एग्जीक्यूटर को कैश दोगे। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट बन जाएगा, डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। राइट, डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। फॉर्मेट वही है एक लेजर अकाउंट की तरह, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आपने डिसीज का कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसका जो आंसर था वो आपने क्या लिखा था, टू डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिसीज कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था वो आपने कहाँ ट्रांसफर किया था, डिसीज के एग्जीक्यूटर में। तो आप लेजर पोस्टिंग करो, डिसीज के कैपिटल में टू डिसीज एग्जीक्यूटर, तो डिसीज के एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे, बाई डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस है। अब अगर तुम थोड़ा बहुत पैसा उसे नगद देते हो तो यहाँ पे लिखोगे टू कैश या बैंक, और जितना भी बाकी बैलेंस बचेगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला जाएगा। जिसकी डेथ हुई है ना उसका लोन नहीं लिख सकते हम भैया, मरने वाले का लोन थोड़ी लिख पाएंगे, उसके एग्जीक्यूटर का लोन लिखेंगे। मान लो डिसीज पार्टनर को देना था 2 लाख रुपए, 50 कैश दे दिया, तो जो 1.5 लाख है वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला जाएगा। यही है डिसीज के एग्जीक्यूटर अकाउंट, और कुछ नहीं। तुम्हें लोन अकाउंट मैंने रिटायरमेंट में सिखाया ही था। जैसे आप फिक्स एसेट अकाउंट बनाते हो 11th में डेप्रिसिएशन में, ऐसे ही लोन अकाउंट तुमको सिखाया था। तो वैसा ही क्लास समझ लो कि एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट अगर तुमको मांगता है तो तुम वैसा बना सकते हो, बट आई थिंक ये इनफ है। और लोन अकाउंट जो है वो सेम है बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा। तो देखते हैं आगे, अगर मैं करा सकूं तो बेहतर है, करा दूंगा, अदरवाइज आप लोन अकाउंट जैसा देख लेना, वैसा ही है। और आगे जो क्वेश्चन मैं उसमें डिस्कस भी कर लूंगा, आपको होमवर्क दे दूंगा, आप बना लेना, तो ये लोन अकाउंट भी फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट का ये फॉर्मेट है। तो डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाया उसका बैलेंस आप यहाँ ट्रांसफर कर देना, जो पेमेंट जाएगी वो टू साइड, चेक से जाएगी तो बैंक, कैश से जाएगा तो कैश, बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में। चलो, अब हम देखते हैं क्लास एक क्वेश्चन और आज की क्लास में हम एंड करेंगे, और ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है। XYZ 3 पार्टनर है, 31 मार्च 2021 को इनकी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कभी भी, ये एम्प्लॉय का पैसा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकी कैपिटल दे रखी है। ये P&L अकाउंट है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। एडिशनल पॉइंट में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इनकी जो ओल्ड रेशियो है XYZ की दे रखी है 3:1। जेड की डेथ हो गई तो जेड का हिस्सा है 1/6। 31 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी इसने 4 महीने काम किया है। ध्यान रखना, पूरा जुलाई भी काउंट होगा, बिकॉज उसने जुलाई में भी काम किया है। Goodwill is to be calculated on the basis of 3-year purchase of the 5 years average profit. The profit of the year class आपको दे रखा है कितना कितना, 21 का दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, आपको पूरे 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। द डिसीज पार्टनर इज टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21, तो 21 का जो प्रॉफिट है 24,000, आप उस बेसिस पे ही निकाल लोगे। और बाकी एसेट लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करने के लिए भी बोला है इन्होंने, एसेट लायबिलिटी इज टू बी रीवैल्यूड। फिर लास्ट में बोला है कि सम ऑफ 12,233 वाज पेड इमीडिएटली टू जेड। 12,233 रुपए जेड को इमीडिएटली दे देंगे, तुरंत, जेड को नहीं, जेड एग्जीक्यूटर, और जो भी बैलेंस बचेगा वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद
10% इंटरेस्ट। तो मैंने आपसे कहा था ना 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट से कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग। और आगे लिखा है क्लास रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है, जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। बट मैं तुम्हें जेड के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बना के दिखा दूंगा कैसे बनाना है, मांगा नहीं है बट मैं दिखा दूंगा तुम्हें बना के। तो सबसे पहले तुम्हें काम करो, वर्किंग नोट लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। वर्किंग नोट 1, और जो कि बनेगा कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो डिसीज का जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना है, और कैसे निकालना है। सेकंड पॉइंट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 24,000 का है, तो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट 24,000 का है। जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा है 1/6, और 4 महीने के लिए काम किया है 4/12। तो यहाँ पे आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। और ये आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4,000/3, 1,333, 0.33 को इग्नोर कर दो, 1,333, 1,333 रुपए। ये क्लास डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया अप टू डेट ऑफ डेथ। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड शेयर। वैसे डिसीज लिखना ठीक नहीं है, हम नाम लिख देंगे जब हमको नाम पता है तो आप लोग नाम लिख देना। चलो अब तो मैंने लिख दिया, बट आप लोग पेपर में नाम लिखना। कौन है क्लास इज जेड, तो जेड का नाम लिख देना। गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट है 5 साल का, तो मैं एक काम करूंगा 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करूंगा। 24,000, 16,000, 20,000, 10,000, और ये कितना है सिर्फ 5,000। तो 75,000 डिवाइड बाई 5, एवरेज आ गया 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। ईयर परचेज बोला है क्या, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये आगे पूरे फर्म की गुडविल इनटू उसका हिस्सा 1/6 है। गुडविल को कभी मंथ बाई 12 में नहीं करते, तो 7,500 गुडविल का आ चुका है। तो एंट्री होगी XY2Z, Z को मिलेगा 7,500। और अगर गेनिंग रेशियो की बात करोगे तो इसे हटा दो 3:2, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी कोई नई रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो जो ओल्ड रेशियो से हटा दो, जो छोड़ के जा रहा है, जो बचा वही न्यू, यही गेनिंग, यही हम अब तक करते आ रहे हैं। 3/5, 2/5, तो 5 से डिवाइड दोगे तो 15 × 3 4500, 15 × 2 3,000। मेरी बात आ गई समझ क्लास, हो गया यहाँ तक सारा का सारा, ओके डन। तीसरा जो आपका वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरा जो आप वर्किंग नोट बनाओगे वो बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्किंग नोट है तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक टी फॉर्मेट में भी आप रीवैल्यूएशन बना सकते हो, बिकॉज ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट में बहुत ज़्यादा क्लास आपको मेंटेन नहीं करनी पड़ती चीज़ें, आप इजीली क्लास कर सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। 2 पॉइंट तो हमारा हो चुका है। द एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड। स्टॉक 10,000 का हो गया, डेटर 15,000 का। तो स्टॉक पहले कितने का था, स्टॉक पहले था 9,000 का, और 10 का हो गया तो 1,000 से बढ़ गया स्टॉक, बाई स्टॉक 1,000 रुपये से इंक्रीज हो गया। स्टॉक के बाद है डेटर 16 था और डेटर 15,000 हो गया, तो 1,000 रुपये से डेटर का नुकसान हो गया, है ना। 1,000 रुपये से डेटर का नुकसान हो गया, टू डेटर्स 1,000 रुपये नुकसान हो गया। अगला पॉइंट चेक करो क्या लिखा हुआ है। और अगला पॉइंट है 1,500 रुपये फर्नीचर। तो फर्नीचर पहले कितने का था, फर्नीचर 2,000 का था, 1,500 हो गया, तो 500 रुपये से नुकसान हो गया, टू फर्नीचर। नेक्स्ट यहाँ पे फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया फर्नीचर। प्लांट और मशीनरी 5,000, बिल्डिंग 35, और बिल रिसीवेबल 600 रुपये का वर्थलेस हो गया। वर्थलेस मतलब जीरो, 600 रुपये के BR की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्डिंग 35, मशीन 5, बिल्डिंग 35, मशीन 5, तो बिल्डिंग 30 था 35 हो गया, बिल्डिंग 30 था और बढ़कर 35 हो गया। मशीन 5,000 का हो गया, 600 रुपये का बिल वर्थलेस हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, घाटा हो गया। और जो मशीन है, मशीन है ही नहीं यहाँ पे, 6,500 है और 5 का हो गया तो 1,500 का नुकसान हो गया, 1,500 टू प्लांट एंड मशीनरी। भाई देखो प्लांट एंड मशीनरी 6,500 का था, अब 5,000 हो गया तो 1,500 का नुकसान, रीवैल्यूएशन ऑफ डेबिट। 600 रुपये का बिल रिसीवेबल था, मुझे पैसा कलेक्ट करना था, लेकिन वो वर्थलेस जीरो हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, नुकसान हो गया 600 का। और बिल्डिंग जो है वो पहले 30 था और बढ़कर 35 हो गया, तो बिल्डिंग कितने का था 30 था और यहाँ देखो बढ़कर कितना हो गया 35,
बस, और तो कुछ है ही नहीं। रीवैल्यूएशन की टोटलिंग कर लो, आप गेन और लॉस निकाल लो जो भी है। तो ये इधर साइड 6000, आई थिंक ये ज़्यादा है, 6000, 6000, 6000 में से अगर मैं घटा दूँ 6000 में से 1500, फिर 2100, 2400 का गेन है टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो रीवैल्यूएशन जो गेन है वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस किस के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड रेशियो है 3:1, तो 6 से डिवाइड होगा 400, 4 3 1200, 4 दूनी 800, 451 400, 400 इंटू 1 400, ये रेशियो थी ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ 3:1 डन। तो अगर आप देखोगे इसमें 3 ही पॉइंट थे, हमने तीनों का वर्किंग नोट यहाँ पे बना लिया है। अब हम बनाते हैं क्लास Z का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो एक फॉर्मेट ये रहा, ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग भी बना लो। फिर इसको ख़त्म करते हैं टॉपिक को, Z का कैपिटल अकाउंट, फिर Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बनाएंगे, और उसके बाद एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट मैं तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे अपने प्रैक्टिस के लिए करके दूंगा, बट इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बना के दे दूंगा। ओके ठीक है, अब एक एक करके चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं। आपको पता है सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है? बाई बैलेंस BD। बाकी इस क्वेश्चन तो जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो ऊपर आपको 6000 का दे रखा था। आप देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है यहाँ पे? 6000, उसका हिस्सा है 1/6, तो कितना आएगा यहाँ पे? 6000 का 1/6, 6000 का 1/6 अगर आप देखोगे, 6000 का 1/6, और GR भी 6000 है, उसका 1/6, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे। तो जनरल रिजर्व 1000 आ गया, WCR 1000 आ गया, रीवैल्यूएशन गेन 400 रुपए का था, पिनल सस्पेंस 1333, एक्स और वाई का जो गुडविल का शेयर है वो आपने यहाँ से लिख लिया। देखो आपने यहाँ पे वर्किंग नोट बना रखा है, ये रहा क्लास आपका प्रॉफिट, ये रहा आपकी गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग, और ये रहा आपका रीवैल्यूएशन गेन। सिर्फ जेड का इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सिर्फ जेड का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या है आप मुझे बताओ। इस साइड क्या है? पिनल अकाउंट 6000 का है। अगर इस साइड पिनल अकाउंट 6000 का है तो आप लिखो टू P&L अकाउंट 6000 का है, उसका हिस्सा 1/6 है, तो कितना आएगा? 1000 रुपए। हमने सारी की सारी चीजें कर ली, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्लास बचा हुआ है इसमें, हमने सब कुछ इसमें अच्छे से खत्म कर लिया। ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया, बांटने वाले सारे आइटम हो गया। अच्छा ओपनिंग बैलेंस नहीं हुआ, कितना है ओपनिंग बैलेंस? 12000। जेड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 12000 है। अब जरा हम इसको टोटल लगा लेते हैं, कितना आ रहा है चेक करो, टोटलिंग करो। 12000 प्लस 400, 1333, 2000 और 7500, 23233, 23233, 23233 माइनस कर दोगे 1000 रुपए तो आएगा 22233, और ये जो भी बैलेंस आएगा ये देखो क्लास, आपने टोटलिंग कर ली ना इसकी सारी की सारी, इस साइड की सारी टोटलिंग कर लिया आपने, आ गया 23233, आपने एक घटाया तो आपका टोटल आ गया 22233। ठीक है, आपने माइनस कर दिया, इतना बैलेंस आपका आ गया जेड कैपिटल अकाउंट का। अब आप क्या करोगे? एक नया अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट 2-3 लाइन का बनेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, कोई ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा, 2 से 3 लाइन का ही बनेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैंने आपसे कहा था ना जो पेमेंट होती है ना एग्जीक्यूटर को, उसके लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है, बस और कुछ नहीं। जो पेमेंट होती है उसके लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया डेबिट, लिखो जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब एग्जीक्यूटर का अकाउंट कैसे बनेगा ध्यान से देखना, सेम वही एक लेजर अकाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो देखो जरा आप एग्जीक्यूटर अकाउंट किस तरीके से बनाओगे। यहां देखो जो भी इस क्वेश्चन में बोला है लास्ट लाइन में कि 12,223 रुपीज आप तुरंत पे कर दो, बाकी सारा लोन में। आपने Z के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या लिखा है? 2Z एग्जीक्यूटर, तो Z के एग्जीक्यूटर में अगर Z के कैपिटल में लिखते हो 2Z एग्जीक्यूटर, तो Z के एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे? बाई Z कैपिटल अकाउंट।
22,233, 22,233। अब उसे कहते हैं तुरंत दे दो 12,233, कैश बैंक कुछ भी लिख दो चलेगा। तो अगर 22 में से 12 जाएगा तो सीधा सीधा 10,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 10,000 रुपये आपका आंसर। और ये जो बैलेंस है वो आएगा 2Z एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये Z के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला जाएगा, 2Z एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। आई बात समझ? अब तुम्हें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट में बना के दिखाता हूं। यहां क्वेश्चन तुम्हारा पूरा खत्म हो गया, बट फिर भी तुम्हें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बना के दिखाता हूं किस तरीके से बनेगा, राइट? अच्छा, एक चीज देखो आप, अब मुझे बताओ कितना बैलेंस बचा हुआ है? 10,000। अब ये 10,000 दो किस्तों में, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में होगा। ये जो 10,000 है ना, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट होगी। 2 सालाना किस्त, 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल हम 5,000 लौटाएंगे, वो भी इक्वल। क्वेश्चन कह रहा था ना 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो पहले हम 5,000 लौटाएंगे, फिर हम 5,000 लौटाएंगे। Z एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये आ गया क्रेडिट। वही लेजर अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट तो इसमें कुछ पता नहीं है, तो खाली पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। अब सुनो, आपने डिसीज के एग्जीक्यूटर में लिखा है 2 एग्जीक्यूटर लोन, तो एग्जीक्यूटर के लोन में क्या लिखोगे? 2Z एग्जीक्यूटर। आप समझ रहे हो? कैपिटल से गया एग्जीक्यूटर में, एग्जीक्यूटर से गया एग्जीक्यूटर लोन में। कितना है? 10,000। अब ये सालाना 2 किस्त है 5-5 हजार की, लेकिन पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10,000 पे लगेगा। कितना परसेंट है क्लास? 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। साल का 10% है। सो 10,000 का 10% 1,000 हो गया। लेकिन जब आप पेमेंट करोगे ना, तो 2 चीजों की पेमेंट करोगे। पहला इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मैंने सिखा रखा है आपको, हर इंस्टॉलमेंट 5,000 की है। और दूसरा जो यहाँ पे ब्याज ड्यू हुआ है वो यहाँ पेड होगा। क्रेडिट साइड ड्यू होता है और डेबिट साइड होगा पेड। तो इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया, तो 6 अगर आप पे कर दोगे, इधर टोटलिंग कितना है? 11,000, इधर है 11,000। 6 पे कर दोगे तो कितना बचेगा? 5,000। ये जो 5,000 बचा है फर्स्ट ईयर में, ये आ गया टू बैलेंस CD। तो Z का जो लोन अकाउंट है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे ये ओपनिंग बैलेंस जो कि एग्जीक्यूटर से उठ के आया है। फिर पहला साल तो 10,000 ब्याज लगेगा। फिर दूसरे साल आपने 5,000 रुपये लौटा दिया साल के एंड में, तो अगले साल सिर्फ 5 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ओपनिंग बैलेंस 5,000 है, तो सेकेंड ईयर में यही 5,000 क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD। और अब जो सेकेंड ईयर, देखो पहले साल आपकी सर पे 10,000 कर्जा था, आपने 5,000 लौटा दिया, तो अभी 5 बचा है। तो अब जो इंटरेस्ट आप लगाओगे वो 5,000 का आपने 10% लगाना है, जो कि क्लास कितना बनेगा? 500। तो ये आएगा 5,500। अब जो पेमेंट करोगे आप 2 बैंक करके, पहला है इंस्टॉलमेंट, आपको पता है हर किस्त 5-5 हजार की है, 5-5 हजार की 2 इंस्टॉलमेंट है। फिर ये 500 का इंटरेस्ट यहाँ पे, टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देखो, सॉरी टू इंटरेस्ट नहीं, टू बैंक, वहाँ पर ड्यू हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ है क्लास? पेड। कुछ बच्चे इनको जोड़ के भी दिखा देते हैं तो भी ठीक है, अगर दोनों को जोड़ के दिखाते हो तो भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो भी ठीक है। 2 बैंक करके सीधा 5,000 प्लस 500 दिखाते हो तो भी ठीक है। तो ये देखो लास्ट में बराबर हो जाएगा, कोई CD नहीं बचेगा। यानी 2 साल में आपने उसका जो लोन था वो सेटल कर दिया। लिख लो क्लास फटाफट जरा। 2 साल के अंदर आपने जो लोन का बैलेंस था वो आपने सेटल कर दिया। कोई दिक्कत परेशानी है क्लास? जरा मुझे बता दो फटाफट। बात आ गई क्लास? सबको समझ अच्छे से कैसे करना है क्वेश्चन को? चलो क्लियर है यहाँ तक? द एंड हो गया इस टॉपिक का। और आज हमने इसके साथ ही क्लास अपने इस पूरे डेथ ऑफ ए पार्टनर को एंड कर लिया। कल से हम लोग क्लास डिसोल्यूशन शुरू कर देंगे। हमारा एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी रह रहा है, फिर हम शेयर पढ़ेंगे, देन डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ सिलेबस है, फिर स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर और कैश फ्लो। जब तक तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल चालू होंगे कोशिश करूंगा उससे पहले तुम्हारी 3rd बुक पूरी खत्म करा दूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर करो क्लास, और मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में प्रैक्टिकल कब से ले रहे हैं स्कूल वाले, अगर आपको डेट पता है तो। बाकी समय रहते मैं सारी चीज़ें करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। जरूरत पड़ी तो कैश फ्लो पहले ही करा दूंगा आपको, कैश फ्लो तो तुम चिंता ना करो, रेशियो वगैरह सब हो जाएगा।
बस सपोर्ट दिखाओ। यहाँ पे मैंने इको का और बीएसटी का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो आप इको बीएसटी भी साथ साथ कर सकते हो। 2023 जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें मेरा एक भी स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे जो भी देख रहा है, जितने भी ऑडियंस देख रही है क्लास में, किसी एक को भी फेल नहीं होने देना चाहता। और पिछले साल 300 में से 300 स्कोर किया था अकाउंट इको बीएसटी में नैनिका ने। इस बार नैनिका जैसे और बच्चे क्लास होंगे जो यूट्यूब में ही क्लास 300 आउट ऑफ 300 अकाउंट इको बीएसटी में, तीनों में ये मेरे सब्जेक्ट हैं, इनकी तो गारंटी मैं ले सकता हूँ। अगर मैं उस लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूँ तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। राइट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कमेंट करके जाना कि अपनी तैयारी सही चल रही कि नहीं। मैं तो सिलेबस अब थोड़ा सा स्पीड दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, क्लास पेस बढ़ा रहा हूँ, आप भी बढ़ा रहे हो कि नहीं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।